देखी उघार हमें पछताएगा। रुक्मिणी ने कहा महाराज किसकी आवाज है? बोले द्रौपदी। कहा इतनी देर से द्रौपदी चिल्ला रही है और तुम कैसे भाई हो? बहन चिल्लाए भाई न जाए। भगवान ने कहा द्रौपदी रुक्मिणी मेरी बात सुनो, हम अपने भक्त का सम्मान बचाने कब जाते हैं तुम्हें पता है? बोले कब जाते हैं? कहा सुने मुनि तो ही कहां सहरोसा और भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। जो सबकी आशा छोड़ के मेरी शरण में होता हम उसका सम्मान बचाने जाते हैं। तो कहा कन्हैया कहा तुमको द्रौपदी को तुम्हारा भरोसा नहीं है? बोले ना। कहा किसका भरोसा फिर है? कहा इनको अपने सभासदों पर भरोसा था। वेद पितामह ऐसे महारथी बैठे थे, इनको ये था कि अन्याय नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। बोले फिर? कहा इनको अपने पांचों पतियों पे भरोसा था। अब बोले अपने हाथ पे भरोसा है, अपने बाजुओं पे। एक हाथ से साड़ी पकड़े हैं और एक हाथ उठा के बुला रही है। तो कहा जब तक इनका दोनों हाथ ऊपर नहीं हो जाएगा तब तक हम इनके पास जाएंगे नहीं। दोनों हाथ। द्रौपदी ने देखा, कहा तोहरे जियत तोरी बहिनी उधारी होला। अरे तोहरे जियत तोरी बहिनी उधारी होला। भाई दुआ कर पिता कर बढ़ा जा। भाई दुआ कर पिता कर बढ़ा जा। भाई दुआ कर पिता कर बढ़ा जा। तोहरे जियत तोरी बहिनी उधारी होला। भाई दुआ कर पिता कर बढ़ा जा। आवाज सब जान जाएंगे कर बहिन हम भाई कनियन हट मत बुला जा। भाई कनियन हट मत बुला जा। भाई कनियन हट मत बुला जा। छोटी छोटी नहीं तोरी बड़ी बड़ी मां बाटा यकी तो यार यक बहारी बढ़ाई जा। हम से ढेर के विपत्ति में होए हरी और ये तने कहा भी तीनों साथ बुलाई जा। कहा भी तीनों बुलाई जा। कोई नहीं आया। आंख बंद कर लिया और दोनों हाथ जोड़ लिया और दोनों हाथ जोड़ के एक शब्द द्रौपदी के मुंह से निकला है बस। कहा जय मन मोहन नंद के नंदन गोप सखा जय जय वनमाली। जय मन मोहन नंद के नंदन गोप सखा जय जय वनमाली। अजय वसुदेव के पूत बलि जय द्रौपदी वीरन के बलिहारी। तो कहा सौ सौ शासन का करिए अब जे कर तू करवा रखवारी। जैसे दोनों हाथ जोड़ा, जैसे भगवान इतनी तेजी भगे तो एक चरण पादुका उधर गिरी तो एक इधर और इतनी तेजी में दौड़े। गरुड़ जी पीछे पीछे चल रहे हैं। दौड़ते हुए गरुड़ जी गए। कहा सरकार रुको तो। कहाँ रुके? हम ये नहीं सोच पाते जब इस कथा कहने का अवसर मिलता है तो सोचते हैं कौन सा पद छोड़ें और कौन आपको सुनावे। कहा कि गरुड़ जी ने कहा कि महाराज अरे हम किस दिन के लिए? आप पैदल जाएंगे तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। बोले कहा गरुड़ हरी पिठिया सवारी धरा चार पंख हमारी आकाश बढ़वाई। कहा गरुड़ हरी पिठिया सवारी धरा चार पंख हमारी आकाश बढ़वाई। और छोटी छोटे तरई के गिनती करे नहीं जो जल से मार चांद सूरज हटाई।
जैसे ही आप बैठ जाए ऊपर, एक पल के अंदर पहुंचाते हैं। भगवान ने कहा ज्यादा समय ले लिया, मतलब और जल्दी। बोले हाँ, गरुड़ को घमंड रहा कि हम बहुत तेज चलते हैं। और भगवान ने कहा हमारा नाम है गर्भाहारी। कहा महाराज और जल्दी पहुंचना चाहते हो? कहा हाँ। तो गरुड़ ने सोचा कि हमसे तेज चलने वाला कौन सा वाहन इनका। बोले महाराज सुनो कि काहेला गरुड़ हरि लड़क तोहार काम चलो हमारे काम काम लगाया। पहुंचाएंगे आपको हम। काहेला गरुड़ हरि लड़क तोहार काम चलो हमारे काम काम लगाया। और हम तो वाहन सवारी तू हमारे बाटा भेद मत मारा नाथ पे दबा लगाया। जब तक संकोच हम स्वामी के कर बाटन, तब ले तू खूब बीत पट भाराया। गरुड़ ने कहा कि हम केवल संकोच कर रहे हैं, आप मालिक हैं, आप स्वामी हैं, सेवक हैं। नहीं तो कन्हैया एक बार सुनो कान खोल के। भगवान ने कहा एक नहीं 10 बार सुनो। चल रहे हैं, बातें हो रही, रास्ते में रुके नहीं। अरे जब तक संकोच हम स्वामी के कर बाटन, तब ले तू खूब बीत पट भाराया। और हाल तो जरूर जावे सुनसान बाट है, केहू नहीं देखे तनी नाम भरिया। दौड़े और जो आगे बढ़ेगा वही तो पहले पहुंचेगा। भगवान ने कहा वाह गरुड़, इसी समय का हमको इंतजार था। लिखा है कभी कृष्ण बढ़ जाला, कभी पद बढ़े रफ्तार, केहू के न तनिको घटल। और देवता लोग हंस रहे हैं, धन्य धन्य द्रौपदी तोहार भाग, तोहरे बदे भक्त और भगवान में ठनल। आज तुम्हारे लिए भक्त और भगवान झगड़ा कर रहे हैं। पीछे भगवान ने मुड़ के देखा, ये तनी जीव गरुड़ की बाहर निकल आई दौड़ते दौड़ते, और पिछाड़ी खींचते जा रहे हैं। भगवान रुक गए। लोगों ने कहा ये क्या हुआ? भगवान ने कहा अभिमान झरिका भले से जीव जरी, कम से कम इनका तेज चलने वाला घमंड तो चूर हो गया। रुक गए भगवान। कहा गरुड़ चलो, बैठे नहीं। यही जोनी अंगुरी पे वो पहाड़ था, गोवर्धन आगे आप कथा सुनेंगे ना, वही अंगुरी ऐसे हल्का धर के उठी, पीठ पे स्पर्श कर लिया, बस गरुड़ चलो उड़ो। तो गरुड़ ने कहा सरकार मजाक न करो। बोले मजाक कर रहे हैं, आप चढ़ो ना। कहा सरकार बैठो। कहा अंगुली का भार नहीं संभाल पा रहे हो और शरीर का भार लेके चलोगे। मानो भगवान इशारा कर रहे हैं, गरुड़ तुम हमको लेके नहीं उड़ते, तुमको लेके मैं उड़ता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। बैठ गए और कहा गरुड़ चलो। अब गरुड़ जी ने अपना एक्सीलेटर बैठना शुरू किया, वो पंख फड़फड़ाना शुरू किया। उड़े, 40 पे गए, 50 पे गए, 100 पे गए, 120 पे गए, 150 पे गए। बोले और तेज चलो, देरी हो जाएगी। गरुड़ ने जतनी ताकत सब लगा दिया। भगवान करे गरुड़ मैं कह रहा हूं और तेज चलो। अब जब उनके पास कोई शक्ति नहीं काम कर रही ना, तो गरुड़ जी ने मजबूरी व्यक्त कर दिया। भगवान ने कहा और तेज चलो। कहा कन्हैया नो पेट्रोल, नो गियर, नो क्लच फुल स्टॉप, हमारे पास कोई आगे गुंजाइश है भी नहीं। भगवान ने कहा बस। कहा हाँ। वो उतारा अपना पीतांबर और फेंक दिया। कहा चल तुम जाओ। और हम और गरुड़ के लड़ाई में फंसे। द्रौपदी हाथ जोड़े खड़ी हैं, जैसे भगवान का पीतांबर ऊपर लहराया, हवा जरा से हवा लगी, ऐसे द्रौपदी की आंखें खुली और हाथ जोड़ के तो कहा दुशासन अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। उस पीतांबर को देखा, द्रौपदी के हौसले बुलंद हो गए। कहा मेरा भैया आ गया। भगवान के समय पहुंचे, द्रौपदी के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हाथ जोड़े खड़ी हैं। भगवान ने कहा आंखें खोलो। अरे आंखें उघारी के देखा तनी
आंख उघारी के देखा तनी बहिनी की गुहारी में भाई खड़ा बा। अवाचर फार तुही बंधलियो अब ही तक देखा निशान पड़ा बा। भाई तुहार भैरिया करता बटलियो बड़ा सूद बढ़ावा। अरे लाज तुम्हार ब्याज में राखब मोर तुम्हार पड़ा खाली हाथ आए हैं और कैसे लाज बचाएंगे। तो भगवान के शब्द है कहा द्वारी का बेचब हाथ कुबेर के। अरे द्वारी का बेचब हाथ कुबेर के अंबर के तब गांठ मंगई गए। अये के हो पे तन ना झप है तब जाई रमा से नीलांबर ले गए। इनको कहते हो ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चितकूल चौरम। गोपियों की साड़ी चुराने क्या आवश्यकता थी। जितनी साड़ी की चोरी किए थे भगवान सब सुरक्षित रखे रहे। और कहा भी वो वस्त्र मेरे पास रखे हैं जाई रमा से नीलांबर ले गए। सारा का गट्ठर उठा लेंगे। अब बोले अगर उसमें भी द्रौपदी का सम्मान न बचा तो भगवान ने फिर अंतिम बात आप सुने। कहा जाई रमा से नीलांबर ले गए और एक तन ना झपे हैं तब। अरे बहिनी के काज दिगंबर होई गए। अपना पीताम्बर ओढ़ के छोड़ करके और द्रौपदी जी के ऊपर डाल देंगे और सारे संसार में दिगंबर बन के हम घूमेंगे। अपनी आंखें तो खोलो। द्रौपदी जी ने आंखें जैसे खोला वही हमने भी पहले बताया था ना कि बहन भाई की लड़ाई बड़ी भयंकर होती। कहा बहुत जल्दी आ गए, बहुत जल्दी आए। भगवान ने कहा करते हमारी तुम्हारी हमको जानते हो देरी कैसे हो गई। बोले कैसे हो गई। कहा देरी तू ही कैलू बहिना। अपनी गलती नहीं याद है। द्रौपदी ने कहा मैंने एक गलती किया। कहा देरी तू ही कैलू बहिना अगवा हम के कसना ही बुलौलू। पहले देख रही पांचों पतियों को अपने सभा वालों को। देरी तू ही कैलू बहिना अगवा हम के कसना ही बुलौलू। आई मोती टपाटप चुवती बाखिया पखिया रतनारी बनौलू। तो द्रौपदी ने कहा अच्छा ही हो कही द्या वीरना कि सग भाई के काहे नहीं गोहरौलियो। आप सगे भाई कहे नहीं ना। यही बाकी कहने के लिए कह लीजिए। अच्छा हो कही जा बिरना सग भाई के काहे नहीं गोहरौलियो। और लाज बचाई तू पहले अब पिछवा तू से पूछ बैसर पहले पिछवा कौन से पुछबे सरवलू। बड़ी अवधि भाषा में गाली दिया इनको। पिछवा कौन से पुछबे सरवलू। भगवान ने कहा पहले तुम जो पूछना पूछ लीजिए लाज बचाएंगे बाद में। कहा पूछें। कहा हाँ। कहा आने के भाई पर कई के भरोसा। मैं भी जानती हमारे सगे भाई नहीं हो ना। यही तो बताना चाहते दुनिया वालों से। तो कन्हैया कान खोल के सुन लो। आने के भाई पर कई के भरोसा बनावल भाई से मैं भर पौली। और लाज रहे न रहे ना कह बिरना कही के तो ही का गोहरौली। का यह आस लगाई यशोमती दूध पिलाई के साण बनौली। और काहे न कंस के जे हनुमा अरे देवकी धई के तोरी मूड़ी बनौली।
किया है। बोले क्या किया है? कहा वो तो रात दिन चिल्लाती रही तुम्हारे याद में, कहती रही कि यदि पर होता तो उड़ जाती नंद बाबा के पास, फर फर जरा उड़ जाए बहे दूध की धार, लाल मोर सोवत दबौली। भगवान बगल में घुमाए और हंसे मस्ती में। कहा दुर्योधन क्या हो रहा है? पहले जुआ खेला गया। कहा किसने खेला? कहा धर्मराज ने और शकुनी मामा ने। बोले तो रुको, हमारा मन कह रहा है एक बार हम भी जुआ खेलेंगे। भगवान कह रहे मैं भी जुआ खेलूंगा। बोले आप? बोले हाँ, तुम्हारे तरफ से मामा शकुनी रहे तो तुम्हारे मामा हैं। अब पांडव पक्ष में धर्मराज खेले जुआ, तो अब की बार कौरव पक्ष से आप मेन खिलाड़ी होंगे और एक भाई होने के नाते द्रौपदी जी की तरफ से मैं जुआ खेलूंगा। तो कहा दुर्योधन तो कान खोल के सुन ले। अच्छा भगवान क्यों गए? महाभारत की कथा बड़ी विचित्र कथा है। जिस समय जुआ खेला जा रहा था ना, से बताने क्या सुनावे क्या छोड़े, यही चक्कर बनता है ना। जब जुआ खेला गया वो शकुनी मामा ने बड़े जोर से कहा था, कहा सब जने बाटे खाली कृष्ण द्रुपद नाही, उनहु का लिख के पठाई दो पतिया। कहा दुर्योधन जल्दी चिट्ठी भेजो कन्हैया के पास, एक राजा द्रुपद के पास जिन्होंने द्रौपदी का पालन पोषण किया। सब जने बाटे खाली कृष्ण द्रुपद नाही, उनहु का लिख के पठाई दियो पतिया। और सीधे लिख देना, जुआ नहीं खेला गया लेकिन नीचे लिख रहे हैं, लिख देना तिहार गईले जुआ पर धृष्टद्युम्न की बहिन, हार गईले जुआ पर द्रुपद की बिटिया। नहीं तो कन्हैया, जब कन्हैया को पहले चिट्ठी भेजी जा रही है तो कन्हैया काहे ना बीच में आवे। भगवान जैसे पहुंचे कहा वो दुर्योधन मेरा मन कह रहा कि आज जिंदगी में हम भी जुआ खेलें। कहा क्या रखोगे जुआ पे? तुम्हारे पास में क्या है? कहा सुनो, तुम्हारी हस्तिनापुर से हमारी द्वारकापुरी कमजोर नहीं है, पूरी द्वारकापुरी हम लगा रहे हैं। और जिसके लिए लड़ाई हो रही ना, कहा एक भाई होने के नाते आज जुआ पे बनी बहन को हम लगा रहे हैं गांव पे। दम है तो चलो पत्ता फेंको। और एक चीज है, हार जब जाइब तो अपने से कही जाइब। जैसे शकुनी ने चैलेंज दिया था ना, वैसे भगवान ने बड़े भाव भरे शब्द बोल बैठे। कहा हार जब जाइब तो अपने से कही जाइब, कि दासी बन जीवन बितावे जिंदगानी भर। यही द्रौपदी जो मैंने बहन माना है, कि पूरे जीवन तुम्हारे घर की दासी बन के नौकरानी बन के रहेंगे। अगर मैं हार गया जुए में इनको तो हार जब जाई तो अपने से कही जाई,
कि दासी बन जीवन बितावे जिंदगानी भर, और जीत जब जाई तो, अगर हम जुआ जीत गए तो क्या चाहते हो? कहा जीत जब जाइब तो कछु नहीं चाहिए हमें, बस माफी गिर मांग ले नहीं के पांव पर। अगर मैं जीत गया और दुर्योधन द्रौपदी के चरणों गिर के क्षमा मांग लेगा, मेरी बहन अगर तुम्हें क्षमा कर देगी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। दुर्योधन ने कहा चलो फिर एक चाल हो जाए। भगवान ने कहा पत्ता नहीं खेलेंगे। बोले तो कहा तुम चीर में हाथ तुम लगा लो, अभी नौकर लगाए हो ना, भाई तुम्हारा खींच रहा है, इस चीर में हाथ तुम लगाओ, तुम चीर खींचो और हम चीर बढ़ाएंगे, यही हमारा तुम्हारा जुआ होगा। भगवान गोविंद ने इतनी रंग की चीर बढ़ाना शुरू कर दिया, इतने रंग की चीर बढ़ी है, सब तो नहीं लेकिन दो पद सुने। कि सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरेरी तेरी तेरी बहु तेरी में नहीं आए हैं। अरे सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरेरी तेरी तेरी बहु तेरी में नहीं आए हैं। धानी मुल्तानी जाफरानी सारी आसमानी, धानी मुल्तानी जाफरानी सारी आसमानी, सारी आसमानी आसमान तक छायो है। देखने वाले पूरे सभा वाले देख रहे हैं। धानी मुल्तानी जाफरानी सारी आसमानी, सारी आसमानी आसमान तक छायो है। अरे द्रौपदी के ताज ब्रज राज है बजाज आज, द्रौपदी के ताज ब्रज राज है बजाज आज, लाग के जहाज द्वारिका से चले आए हैं। और सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, यही नहीं देख पा रहे हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी बीच सारी है। देखते रह गए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। दुशासन लंबी लंबी सांसें लेता हुआ और साड़ी को छोड़ के बगल बैठ गया। भगवान ने कहा बस है तब तो फिर हाथ लगा। द्रौपदी ने देखा, भगवान ने कहा कुछ चिंता न करो, यही हम खड़े। गोविंद ने कहा द्रौपदी अब हम चलें। द्रौपदी रोने लगी और रोते हुए कहा भैया अरे अइहा चला बड़ कैला भला, अइहा चला बड़ कैला भला, नत कागति होत हमारे कन्हैया। और जहुले न आइल तू रहला, यन्हने समझे हम धाने के पैया। अरे का तुह दे बड़ी दुखिया हम, जैसे कसाई के हाथे के कैया। और जांघ बाह का जोर बढ़े, रन में बन में तू सुखी रहा भैया। आशीर्वाद दे रहे, जांघ बांह का जोर बढ़े, रन में बन में तू सुखी रहा भैया। भगवान ने सोचा कि हम तो जानते थे हमारी बहन बहुत गरीब है, हमें इसको गरीब समझ कुछ से मांगा नहीं, और इसके पास वो संपत्ति का खजाना है। हमेशा आप जैसे भक्त भगवान से मांगते हैं, लेकिन आज वो परमात्मा अपने भक्त से मांग रहा था। भगवान द्रौपदी से मांग रहे। अंतिम पदार्थ सुने कि देना जो चाहत तू बहिनी, अरे देना जो चाहत तू बहिना, कई जाई है मांगत बाटे कान्हा। और जे के बदे तरसानित जीवन, नेम कथा व्रत संगम साधा। मात जसोमति नंद बाबा,
भगवान ने कहा द्रौपदी एक आशीर्वाद दे दो, फिर कहीं धरती पे आवे, अगर जन्म मिले तो महतारी मिले तो यशोदा मिले, अब बाप मिले तो नंद बाबा मिले, मात जसोमत नंद बाबा। और अगर हमारे घर में लड़का खेलने वाला आवे, दूसरा ना कोई आवे, बोले तो देना जो चाहत तू बहिनी, दैयाई है मानत बाटे काढ़ा, अजय के बदे तरसानित जीवन, नेम कथा व्रत संयम साधा। मात जसोमत नंद बाबा, सुत ग्वाल मिले न पड़े कबौ बाधा। अंतिम लाइन सुने, कहा अगर बेटी मिले तो गोपियां ही हमारी पुत्री बन के आवे, गोप ग्वाल हमारे पुत्र बन के आवे। सुत ग्वाल मिले न पड़े कबौ बाधा, और राधा मिले जिंदगी भर का। कहा ये राधा मिले जिंदगी भर का, बिन राधा के जीवन लागत आधा। बोलिए शंकर भगवान की। सब लोग प्रेम से बोलेंगे कि मेरे राम सहारा बन जाओ, 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 भगवान सहारा बन जाओ, मेरे चारों ओर अंधेरा है, मेरे चारों ओर अंधेरा है, सीताराम सवेरा बन जाओ, सीताराम सवेरा बन जाओ, मेरी नाव भंवर में डूब रही, मेरी नाव भंवर में डूब रही, राधे श्याम किनारा बन जाओ, राधे श्याम किनारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ी देर जिसके लिए आप सब बैठे हैं, भगवान गोविंद का अवतार हुआ, बेटा भयो वसुदेव के धाम, अदुंदुभी बाजत नंद के द्वारे। नंद बाबा के आंगन में ढोलक बज रही, दरवाजे पे ग्वाल बाल सब खड़े हैं, आंगन में गोपियां सब लाइन से चली आ रही दौड़ती हुई, और जतनी आवे वो सबसे पहले गोविंद का दर्शन करें। माँ यशोदा के पास पहुंचे, माई बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बड़े प्यार से माई यशोदा रोहिणी आने जाने वालों को बैठा रही, और गोपियां जो पहुंचे कहा माई बधाई हो, और हमारा नेक लाओ, बोले क्या चाहिए बोलो। गोपियां बोलती हैं कि लाल जन्म सुनी आई, अरे लाल जन्म सुनी आई, यशोदा माई ले लो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा माई ले लो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा माई ले लो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा माई ले लो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा माई ले लो बधाई।
पायल भी लूंगी माई बिछुआ भी लूंगी, 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 पायल भी लूंगी माई बिछुआ भी लूंगी। और लक्ष्मी की गरी देवसाई को, लक्ष्मी की गरी देवसाई सदा माई सुंदर गीत गाए जा रहे हैं। लाल जन्म सुनी आई यशोदा माई ले लो बधाई। महानंद बाबा जल्दी जल्दी में स्नान करते हैं। लिखा है कि नंदा सात्वत उत्पन्ना जाता हलादो महामना, आहूत विप्राण वेद ज्ञान अस्नाता सुचिरलंकृता। नंदा सात्वत उत्पन्ना, उस बच्चे के जन्मोत्सव में नंद बाबा जल्दी से उठे, स्नान किया। अपने जो इनके कुलगुरु हैं, जो इनके ब्राह्मण हैं, गए, कहा महाराज प्रणाम। कहा नंद बाबा बड़े सवेरे। बोले महाराज इच्छा बनी, हमको अब तक दर्शन करके लौट जाना चाहिए था। बोले इतनी कौन सी खुशी है? अब बोले महाराज क्या बताएं, जो खुशी मिली है ना कि हमको बताने में शर्म लग रही है। बोले कैसी शर्म? अरे बोले उम्र के अनुसार आप लोग क्या कहें। बोले क्या हो गया भाई? अरे कहा बाबा उम्र हो गई 80 साल। 80 साल में हम एक लड़का के बाप बन गए। बोलिए कन्हैया लाल की जय। घर में एक बच्चे का जन्म हो गया। और महाराज हम चाहते हैं कि आप चल के उस हमारे बच्चे को दर्शन दे दें, उसको आशीर्वाद दे दें और आपका चरण हमारे मकान में पड़ जाए तो हमारा घर धन्य हो जाए। आपसे बताएं चाणक्य जी ने लिखा है नहीं विप्र बल जस कीचड़ हुआ घर। कहा जिस घर में संत के ब्राह्मण के चरण नहीं पड़े वो घर घर नहीं है। वही लोग मानो सरिस अस्मशानो। इनको बुला करके लाए, ब्राह्मण लोग पहुंचे, इनके पितरों का तर्पण करवाते हैं, मार्जन करवाते हैं। आज जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये ईश्वर कृपा तो है ही, लेकिन ये जो दो मूर्तियां सामने लगाई गई हैं, अरे पाड़े जी के माता जी का, इनके पिताजी का, इन बुजुर्गों का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि जिसके कारण आज ये फुलवारी बिल्कुल फली फूलती दिखाई पड़ रही। आप सब ऐसे दरवाजे पहुंच गए। जिस दरवाजे 4 लोग इकट्ठा हो जाएं, उससे बड़ा और संपत्ति क्या है, धन क्या है? तुम पंडित नेता विजेता बनो, चाहे शासन के अधिकारी बनो, सरपंच तथा पटवारी बनो, नटनागर या बनचारी बनो, चाहे जोगी जति मठधारी बनो, क्रय विक्रय के अधिकारी बनो, पर इतना ध्यान रहे निश्चित तुम मानवता के पुजारी बनो। अपने पितरों का तर्पण करवाते हैं, मार्जन करवाते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं। और इतना दान दिया, इतना धन दिया है नंद बाबा ने। क्या दिया? बोले घर में कुछ रखा ही नहीं। और बताओ, लिखा है रही बछिया छछिया न बिछौरी। सब गाय से लेके बछिया तक, चदरा से लेके गौछा तक, सब जो आगे मिले वहां ले जाओ। अच्छा कथा का श्रोता तो बढ़िया विद्वान बैठा है ना, राजा परीक्षित। बोले महाराज क्षमा करो, जब सब देही लुटा ही दिया, दाने कर दिया तो अपने लिए क्या रखा? अपने लिए नहीं चिंता हुई। स्वामी सुखदेव जी ने कहा अपने लिए चिंता उनको इसलिए नहीं हुई ना कि
कि उनके घर में कौन आया है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोधसौभगम्। वो चतुर्भुजी नारायण के घर में लेटा है रूप छिपा करके। तो नंद बाबा मस्त हैं, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। बढ़िया लिखा है 7 पहाड़, बड़े बड़े 7 पहाड़ काले तिल से ढक करके और एक पे हाथ रख के और बोले हमारा संकल्प करो ले जाओ। कितने उदार विचार है नंद बाबा। यहाँ खुशी मनाई जा रही, वहां कंस का मातम मनाया जा रहा है। लगाया अपने सभा को और राक्षसों को बुलाया, कहा एक काम करो। हम जानते थे कि आज तक मुझे विश्वास रहा कि मनुष्य झूठ बोलते हैं, लेकिन आज हमको पता चला कि देवता झूठ बोलते हैं। ये कंस बोल रहा है। हमको आज पता चला कि देवता भी झूठ बोलते हैं। बोले राजन कैसे? अरे बोले जब देवकी की शादी हुई थी ना, तो आकाशवाणी हुई थी अस्यास्ताम अष्टमो गर्भा हंतायाम वासेबो। किसी देवकी का 8वां लड़का तेरा काल बन के आएगा। लेकिन आज मौके देखा कि बच्चा नहीं आया, लड़की पैदा हुआ। तो देवता झूठ बोले कि नहीं बोले? तो कहा दूसरी बात सुनो, जो लड़की पैदा हुई उसको जब मैंने उसका पैर पकड़ के एक पत्थर की शिला पटकना चाहा, तो कहा आज पहली भूल हमसे हुई है, ना मालूम कैसे लड़कियां मेरे हाथे से फिसल गई। ऊपर पहुंची तो आवाज आई, मैंने देखा कि जिस लड़की को मैंने देवकी जी की गोदी से छीन करके पटकना चाहा है ना, उसके 2 हाथ 2 पैर रहे। और वही लड़की जब ऊपर गई है तो कंस ने क्या देखा? अष्टभुजी कन्या, 8 हाथ हैं। अब 8वां हाथ में आयुध पकड़े, मस्तक पे लाल चंदन लगाए, सुंदर लाल रंग की चुनरी धारण किए और कहा वो कन्या, उस लड़की ने भी कहा था कि तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। एक काम करो, जल्दी जाओ यहाँ से। एक राक्षस को भेजा जिसका नाम है सकटासुर, और कहा जाओ तो जहां वो ढोलक बस्ती मिले, जो उन्हें घर में उत्सव बनाया जाए, उसी घर में प्रवेश कर जाओ। हमारा दुश्मन मिलेगा जरूर बजे में। एक घर में जाओगे, 2 में जाओगे, 4 घर में जाओगे। भाई कहा जरूरी है कि कथा आज यही पाणे परिवार हो रही है। कथा तो बहुत जगह हो रही है। जैसे कथा हो रही है ऐसे आज की डेट में अगर किसी एक बच्चे का जन्म हुआ है, अपने पूरे देश में, पूरे ग्राम सभा में देखा जाए 2-4 लड़का आज पैदा हुए होंगे। एक घर से अर्थी निकलती है तो पता चलता उसी दिन 2-4 लोग चले जाते साथ में, बोलिए शंकर भगवान की जय। कहा जाओ ये पहुंचा नंद बाबा के आंगन में, वो ढोलक बज रही, 7 देवियां इकट्ठा हैं, गाने लगे तो इनके देखो